क्या तुमने वो वाले लोग देखे हैं जो रिस्पेक्ट के लिए भूखे नहीं होते फिर भी लोग उन्हें हद से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, फिर भी लोग उनकी मौजूदगी में अपने आप संभल जाते हैं। असल में वो रिस्पेक्ट मांगते नहीं, उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है कि लोग रिस्पेक्ट देने पर मजबूर हो जाते हैं। अब तुम जरा खुद से पूछो कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कहीं गए हो, अच्छे से रह रहे हो, लोगों की बातें मान रहे हो, हर किसी से अच्छे से बात भी कर रहे हो, फिर भी लोग तुम्हें लाइटली ले रहे हैं। वही दूसरी तरफ एक ऐसा भी इंसान है जो ना ज्यादा मीठा बोलता है ना ही ज्यादा फ्रेंडली है, फिर भी लोग उसे सीरियसली ले रहे हैं। यही डिफरेंस होता है कम भाव और ज्यादा भाव में। देखो, साइकोलॉजी का रूल है, जो इंसान रिस्पेक्ट के पीछे भागता है, रिस्पेक्ट उससे दूर भागती है। क्योंकि जब तुम रिस्पेक्ट चाहते हो तो तुम लोगों को ये सिग्नल दे रहे होते हो कि तुम्हें दूसरों की अप्रूवल चाहिए, और अप्रूवल वीक मैन को चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग मैन को नहीं। एक स्ट्रॉन्ग मैन जो एक बार ठान लिया वो वही करेगा, फिर उसे उसके लिए किसी की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। और तुम अगर एक कपड़ा पहन लेते हो तो लोगों से 10 बार पूछते हो कि क्या मैं इस कपड़े में अच्छा लग रहा हूँ, मेरा ये कपड़ा अच्छा है। लेकिन वहीं पर एक स्ट्रॉन्ग मैन जो उसने पहन लिया, उसे अच्छा लगा तो फिर वो अच्छा, वो उसके लिए किसी से नहीं पूछेगा, क्योंकि वो खुद के डिसीजन की कदर करता है और इसीलिए लोग उसकी कदर करते हैं। वहीं पर तुम खुद के डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, और तुम वीक मैन बन जाते हो और दुनिया हमेशा स्ट्रॉन्ग को फॉलो करती है। कम भाव ज्यादा रिस्पेक्ट का पहला रूल है बी अनप्रेडिक्टेबल। अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी का विकास करो कि लोग तुम्हें समझ ही ना पाए, क्योंकि जब तक तुम मिस्टीरियस बने रहोगे तब तक ही लोग तुम्हारे साथ बने रहेंगे। जब लोग पूरी तरह से तुमको जान जाएंगे तो बस अब तुम्हारा खेल खत्म। शायद तुम्हें याद होगा कि जब KGF 2 मूवी का ट्रेलर आया था तो लोग कितना एक्साइटेड थे। क्यों? क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे कि इस मूवी में आगे क्या होने वाला है। और अब वही KGF मूवी लोग देखते नहीं, अब सब उसकी मिस्ट्री को जान चुके हैं। वैसे ही जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाएंगे तो लोगों को तुम्हारे अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहीं भी जाओ तो अपने बारे में हो सके जितना कम से कम बताओ। कम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट का दूसरा रूल है हर बात का जवाब मत दो। सपोज दैट कि कोई तुम्हें टेस्ट कर रहा है या कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और उस वक्त तुम तुरंत गुस्सा होकर के बोल पड़े तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि तुम्हें चिढ़ाना आसान है और वो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम यही से बन जाओगे एक वीक पर्सनालिटी। जरा इमेजिन करो कि सामने वाला तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, चेयर पर इस पोज में बैठे हो, शांत चेहरा, हाई आई कांटेक्ट से तुम उसे देख रहे हो और जैसे ही उसकी बातें खत्म हो लास्ट में कहो कि तुम्हें जो कहना था वो कह लिया, अब मैं जो करूँगा वो देखना, और वहाँ से उठ करके तुरंत चले जाओ। अब जो उसकी हालत होगी ना वो सोचो, रात भर नींद नहीं आएगी। वो सोचेगा कि यार ये क्या करेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम भले ही कुछ करो या ना करो, लेकिन अब वो आगे से कभी मजाक उड़ाने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन अगर तुम वहीं पर रिएक्ट करते तो फिर बार बार तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता। हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का रूल नंबर 3, सेल्फ वर्क, यानी कि खुद पर काम करो। देखो, मैं तुम्हें कितना भी कुछ भी बता दूं, बिना सेल्फ वर्क के सब कुछ फीका है। तुम्हें खुद को अपग्रेड करना होगा, अपने बैठने की स्टाइल को इम्प्रूव करो, अपने चलने की स्टाइल को इम्प्रूव करो, अपने खड़े होने की स्टाइल को इम्प्रूव करो, अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करो। बैठते वक्त तुम इन सभी स्टाइलों को कॉपी कर सकते हो। जब तुम चलो तो थोड़ा शोल्डर नीचे, हैंड फ्लेक्स और स्लो वॉक करो लाइक दिस मॉडल। जब खड़े हो तो चेस्ट आगे और विथ कॉन्फिडेंस खड़े रहो। जब भी तुम बात करो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करो। बातें करते वक्त तुम्हारी आई से मैच होनी चाहिए। ये सब सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा प्रैक्टिस करने से, क्योंकि प्रैक्टिस से आती है परफेक्शन। और जब तुम शीशे में देखो और तुम्हें अपनी इम्प्रूवमेंट अच्छी लगने लगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और अपने आप तुम अपने नज़रों में उठ जाओगे, अपनी वैल्यू अपने आप करने लगोगे। ज्यादा रिस्पेक्ट का रूल नंबर 4 है कॉम्प्लीमेंट बट लो अटेंशन। जब तुम लोगों के साथ रहते हो तो खुल के रहो, हंसी मजाक करो, अच्छे से बातें करो, लोगों को तुम्हारे साथ मजा आना चाहिए। लेकिन ज़्यादा देर तक वहाँ उनके साथ मत रहो और कोशिश करो कि अचानक गायब हो जाओ बिना किसी के बताए।
देखो हर सेलिब्रिटी यही कहता है, वो जब किसी पार्टी में आते हैं तो कुछ देर के लिए आते हैं, लोगों से मिलते अच्छे से रहते हैं, लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और 10 से 15 मिनट में चले जाते हैं ये कह करके कि कोई अर्जेंट काम है। लेकिन उन्हें कोई अर्जेंट काम नहीं होता। उन्हें पता है कि ज़्यादा वैल्यू करवानी है तो उन्हें भाव कम देना होगा। सिंपल बात बताओ, तुम कहीं जाते हो और किसी को उसकी औकात से ज़्यादा वैल्यू और वक्त दे देते हो तो तुम अपनी वैल्यू को ख़त्म कर लेते हो। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का रूल नंबर 5 है इमोशन कंट्रोल। एक ऐसी क्वालिटी होती है जो 95% लोगों के पास होती ही नहीं है और जिन 5% के पास होती है वही हाई रिस्पेक्टेड पर्सन बन पाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए या तुम्हें कोई डांटे तो तुम्हें तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो तुम उस वक्त क्या कहते हो, कुछ बोल देते हो या तो गुस्सा हो जाते हो या तो रो देते हो। लेकिन तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तुम उस वक्त केवल एकदम शांत रहना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने अभी जो तुम्हें वो वाली बात बताई थी, जब उसका मजाक उड़ाया जा रहा था उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और लास्ट में थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया और सामने वाले की नीड गायब हो गई थी। तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हो ना तो बोलने वाला अपने आप डर के इमोशन में बह जाता है और यही वो रूल है जो कम भाव और ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलवाता है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।